हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी की तरह चली होगी। कल और परसों आप सभी का IBPS क्लर्क प्री का एग्ज़ाम है और SBI PO का रिज़ल्ट आ चुका है। तो अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं गया है तो उससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। कल का एग्ज़ाम ना बिगाड़े अपना। और अभी प्रैक्टिस करेंगे, हम 8 पजल सॉल्व करेंगे ताकि जो भी सिली मिस्टेक आप कर सकते हो वो आप अवॉइड कर सको कल के एग्ज़ाम में और परसों के एग्ज़ाम में। तो 12 और 13 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, हमारी बहुत सारी शिफ्ट हुई थी, उसमें डिसेंट एग्ज़ाम था, तो वो सब देखेंगे। अभी चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बस सॉल्व करता रहूँगा, आप देखो, आप भी सॉल्व करो। गलती देखो कि क्या गलती आप कर सकते हो। और वैसे ही पज़ल बहुत सिंपल आती है, तो आपका आराम से 15-16 मिनट में सारा पूरा 35 क्वेश्चन बच जाते हैं। तो देखो, तो सिंपल है। 7 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, तो हम इसको बनाएंगे 3 4 5 6 7 साइड में बना देंगे। एफ जो है फोर्थ लेफ्ट है के से, तो के को कहीं भी बना दो, 1 2 3, तो ये एफ आ गया। दो लोग बैठे हैं जी और के बीच में, तो के से 2 छोड़ के तो ये नहीं आएगा, तो यहीं पे आ जाएगा या जी आ जाएगा। बी इमीडिएट लेफ्ट है डी के, तो ये नहीं पता कहाँ है, डी के इमीडिएट लेफ्ट में बी है। और बी और जी साथ में नहीं है, तो यानी बी और जी यहाँ नहीं आएंगे, बी और डी यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे। एल जो है एल जो है एस के राइट में नहीं है, तो लेफ्ट में हो जाएगा, तो एस को यहाँ रखना पड़ेगा, एल को यहाँ। तो ये सॉल्व सिंपल था। 5 नंबर हो गए यहाँ से आपके आराम से 2-3 मिनट में। अगला देखते हैं, सर्टेन नंबर है, यानी कुछ नंबर बैठे हैं, सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, 1 2 3, तो हम थोड़ा सा बनाएंगे और बाकी सारा हम बस एक लाइन खींच लेंगे। एम जो है फोर्थ लेफ्ट है ओ से, तो ओ से लेफ्ट में 3 छोड़ के एम आ जाएगा यानी। और 2 लोग बैठे हैं एम के लेफ्ट में, तो एम यहाँ आ गया, तो यहाँ पे यानी हमको 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे ओ को रखना पड़ेगा। 2 लोग हैं एम और क्यू के बीच में, तो यानी क्यू यहाँ आ गया। ठीक है। आर जो है आर का है, आर सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू है, तो क्यू हमको देखा सेकंड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड, तो आर यहाँ आ जाएगा। एस फोर्थ राइट ऑफ ओ है, तो ओ से 1 2 3 फोर्थ वाला जो है वो एस है। ठीक है। 5 से ज़्यादा लोग नहीं बैठे पी एन क्यू के बीच में, तो 1 2 3 4 5, तो कहीं भी हो सकता है, हमको नहीं पता। पी सिट राइट ऑफ एस, तो यानी यही एक जगह बची है पी की। और 8 लोग हैं पी और जी के बीच में, और जो कि एक एंड पे बैठा है, तो 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जी आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो कितने लोग हैं हम देख लेते हैं एक बार। 3 3 6, ये 9 12 15 18 और 21, तो 21 पीपल बैठे हैं। ठीक है। 2-3 मिनट में ये भी 5 नंबर आ गए आपके। चलो 7 लोग अलग अलग मंथ के हैं। जनवरी 1 2 3 4 5 और 6। जनवरी, फरवरी है नहीं है, मार्च है, यानी 31 का मार्च, अप्रैल, फिर मई 31 का, जून, फिर जुलाई 31 का, देन अगस्त 31 का। ठीक है। तो ये ऐसे हमको दे रखा है। चलो क्यू जो है इवन नंबर पे है, तो क्यू इवन यहाँ पे 30 वाला ही है बस। 2 लोग है एस और क्यू के बीच में, एस और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। यू जस्ट होल्डर आर से है, तो आर के जस्ट ऊपर यू है, और इवन वाले पे नहीं है, 31 वाले पे होगा। 2 से ज़्यादा लोग बैठे हैं आर और वी के बीच में, +2 करके वी आ जाएगा। ठीक है। वी हुई जिंगर टू एस, यानी जो वी जो है यानी एस के नीचे होना चाहिए कहीं पे। पी टी से बड़ा है, तो टी से बड़ा है पी, जो कि जून में नहीं है, जो कि जून में नहीं है। चलो क्यू के लिए क्या है, 30 वाले 2 ही मंथ है, कहीं भी रख लो। क्यू अगर यहाँ लेते हैं, दो दो छोड़ के हमको एस यहाँ लेना पड़ेगा, और एस के नीचे वी है। वी से 2 से ज़्यादा छोड़ के ना, 1 2 से ज़्यादा 3 छोड़ के हम आर कहीं भी ले सकते हैं। ऊपर लेंगे अगर आर, तो आर यू के एकदम नीचे है, तो यू यही आएगा, आर यही आएगा। पी के ऊपर टी है और पी जून में नहीं है, तो देखो टी यहीं पे आ जाएगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यानी वाली कंडीशन गलत है, ये पूरा ही मिट गया। ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो ये नहीं, दूसरा वाला हो जाएगा। और ये जनवरी 31 का है। ठीक है। तो हमने पहले यहाँ पर रखा था, अब क्यू को हम यहाँ रखेंगे, 2 छोड़ के एस को यहाँ रखेंगे। ठीक है। एस के नीचे वी कहीं भी हो सकता है। यू एन आर के लिए देखो, यू 31 पे है, ये तो यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यू बस यही आ सकता है, यू यहाँ, आर या 1 2 से ज़्यादा छोड़ के वी कहीं भी आ सकता है, लेकिन एस के नीचे। तो 2 से ज़्यादा छोड़ के अगर यहाँ रखेंगे, तो 2 है, तो 2 से ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे आएगा वी। ठीक है। तो पी आ जाएगा, टी के ऊपर है पी, तो ये सॉल्व हो गया आपका। अगेन 2 से 2.5 मिनट, 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए, यार अच्छा है, थोड़ा बड़ा सा है, 8 लोग हैं, बिल्डिंग में बैठे, 4 फ्लोर की, तो 4 3 2 और 1, इसमें 2 फ्लैट है आपके। ठीक है। इसमें मैं पहले गलत वाला करके दिखाऊंगा, जहाँ से गलत हो सकता है। तो पी जो है क्यू के वेस्ट में है। ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, 2 फ्लोर का गैप है ए और सी के बीच में, ए
2 सी, और दोनों का डिफरेंट फ्लोर है, डिफरेंट फ्लैट है। ए बी के ऊपर है, तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि ए के नीचे सी आएगा, ए बी के ऊपर है, ठीक है, जो कि साउथ वेस्ट है डी के साउथ वेस्ट में ऐसे। ए और डी सेम पे नहीं है, ए और डी सेम पे नहीं है, ठीक है। एच लीव्स इवन पे है बी के ऊपर, तो बी के ऊपर कहीं एच है जो कि इवन पे, आपको ऐसी स्पीड में लिखना पड़ेगा ना। एफ जो है वेस्ट में है डी के, तो डी के ठीक वेस्ट में एफ है, यानी एफ और डी एक साथ बैठेगा, ठीक है। 1 फ्लोर गैप बिटवीन एच और ई, तो एच और ई के बीच में एक का ही गैप है, एच और ई के बीच में एक का ही गैप है। ई नॉर्थ ईस्ट है जी के, तो ई नॉर्थ ईस्ट यानी ईस्ट इस तरफ होता है, यानी ऐसे आएगा कहीं जी से, ठीक है। और जी ऑड पे है। अभी देखो इसको हम कैसे रख सकते हैं। ए और सी का देखो हमको पता है ए ऊपर ही आएगा, तो ए का तो यही है और सी का यही है, कहीं पे भी ले लो, मान लो ए आए, दोनों का डिफरेंट फ्लोर है, तो सी यहाँ हो जाएगा, ठीक है, सी है। अभी देखो बी के ऊपर, बी जो एच के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे चलो लगाओ, यहाँ पे हम रख सकते हैं जी, और ई से एक छोड़ के एच, जी। अभी देखो जी अगर मैं यहाँ रखता हूँ, कहीं भी रख लो, जी को कहाँ पे, जी को रखना ऑड पे, तो जी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ई को ये रखना पड़ेगा, ई से ई से एक छोड़ के एच यही आएगा, है ना, एच इवन पे है ना, और एच बी के ऊपर है, फिर एफ और डी एक साथ कहाँ रखोगे, है ना, तो नहीं हो पाएगा ये। अब देखो ए के ऊपर है बी, ठीक है, बी के ऊपर है ए, ठीक है, और बी के ऊपर है एच, तो कम से कम 2 तो आने चाहिए बी के ऊपर, कम से कम 2 फ्लोर बी के ऊपर आने ही चाहिए। अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ, मान लेते हैं बी साउथ में है, साउथ वेस्ट में है डी से, और ए के साथ नहीं है, तो डी यही आएगा, डी के साथ एफ है, एफ यही आएगा, ठीक है। एच से एक छोड़ के ई है, तो ई को मैं यहाँ रख सकता हूँ, एच से एक छोड़ के यानी एच ऊपर आ जाएगा, और ये जी के इस तरफ है, ऐसा एरो बना है ना नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये हो गया, और देखो जी ऑड पे भी आ गया, एच ई वन पे भी आ गया, तो ये आपका सॉल्व हो गया। अगेन 2 से 3 मिनट में 5 नंबर आराम से हो सकते थे यहाँ पे। 7 बॉक्स है, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, बहुत आराम से रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम बना लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 बॉक्स है डी और जी के बीच में, डी और जी के बीच में 2 बॉक्स है। बी प्लेस 2 प्लेसेस अबव जी, तो जी से 2 प्लेस छोड़ के, यानी 2 प्लेस में है, यानी 1 प्लेस छोड़ के होता है जब भी आप बोलते हैं। एक ही पर्सन है ए बी के ऊपर, ठीक है, यानी बी के ऊपर एक ही पर्सन, तो बता ही दिया हमको, तो बी यही आएगा, जी यही आएगा। डी ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, हम नीचे लेके चलते ताकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी समझ, ज़्यादा जगह घिर जाए हमारी, ठीक है। इक्वल नंबर बॉक्सेस जितने बी के ऊपर है उतना ही टी के नीचे है, तो ये हमको बता रखा है, तो हम इसको यहाँ रख लेंगे। अब जो एफ जो है वो टी के साथ बैठा है, एच जो है, हाँ एफ जो है, तो एफ टी के साथ बैठा है, और एच जो है जी के नीचे है, तो ये तो गलत हो गया, यानी हमने क्या गलत रखा था, हमने डी गलत रखा था, यानी जी से 2 छोड़ के ऊपर डी इधर आएगा। अब हम रखेंगे, देखो अब टी को हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब एच जो है, अब जो देखो ये एफ जो है टी के एडजेसेंट में रखा है, तो कहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, कुछ मिस तो नहीं हुआ है। बी और टी वाला पोजीशन बी और टी का सेम है, ठीक है। एफ प्लेस एडजेक्टेंट टू टी, मान लेते हैं अगर एफ यहाँ है और एच जो है बिलो जी, एफ प्लेस्ड अबव जी, एच जो है जी के ऊपर है पर आर के नीचे है, तो ये वाली पोजीशन भी गलत हो दिया, तो एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ यहाँ आएगा। एच जो है जी के तो ऊपर है, आर के नीचे है, ये भी गलत हो रहा है। चलो रुको, मैं कलर चेंज करके इसको ठीक से बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये वाला एकदम सही रखा है। बी प्लेस 2 प्लेस अव जी, सिर्फ एक ही पर्सन है बी के ऊपर, तो बी तो यही कन्फर्म है और जी यहाँ कन्फर्म है, क्योंकि हमको जी और बी को, बी और टी का बता रखा था, टी यहाँ पे कन्फर्म है। अब जी से 2 छोड़ के बी कहाँ का रख सकते हैं, अगर मैं जी से 2 छोड़ के डी यहाँ रखता हूँ, ठीक है। एफ जो है टी के साथ बैठा है, एफ टी के साथ बैठा है, ठीक है। एच जो है जी के ऊपर है लेकिन आर के नीचे है, एच जो है जी के तो ऊपर है लेकिन आर के नीचे है, एच जो है जी के ऊपर है लेकिन आर के नीचे है, तो पहली कंडीशन ही हमारी सही थी, बस हमने मिस रीड किया था तो वो गलत हो रहा था, ठीक है। ठीक है, अगेन चलो एक और क्वेश्चन अच्छा सा, इसको करते हैं। पहले हम पोजीशन लिख लेंगे, इसमें क्या क्या पोजीशन है। यहाँ पे हमारे पास है जनरल मैनेजर, देन हमारे पास है डेप्यूटी जनरल मैनेजर, देन हमारे पास है असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर,
असिस्टेंट मैनेजर, देन वी हैव प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लर्क। ठीक है, क्या बोला गया हमको, सीनियरिटी देखो भैया, एम इज सीनियर टू द वन हु इज एजीएम, तो एम यहाँ कहीं आएगा या नहीं। ठीक है, 3 लोग हैं एम और एन के बीच में, एम से 3 छोड़ के नीचे आएगा, ऑब्वियसली बात है, तो एन जो कि पीओ नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे रखूँगा तो ही 1 2 3 छोड़ के पीओ आ जाएगा एन, तो एन यहाँ पे नहीं आएगा, तो एम का फिक्स हो चुका है। एक ही डेफिनेशन है एन और एच के बीच में, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एम और एस के बीच में जितने हैं, एम और एस के बीच में जितने हैं, एस और एच के बीच में उतने ही पर्सन होंगे, और जो एस है वो क्या नहीं है, एस जो है डीजीएम नहीं है, एस जो है डीजीएम नहीं है। एस और पी के बीच में एक ही पर्सन है, ठीक है, जो कि, और जो पी जो है वो क्या है, आर से बड़ा है। क्यू जो है जूनियर है आर से, क्यू जो है जूनियर है आर से। आई होप हमने चीज़ें ठीक से पढ़ी है, अब इसको बनाना शुरू कर दिया। एम हमको पता है कि एम यही आएगा, 1 2 3 छोड़ के एन यही आएगा। एन से 1 छोड़ के एच है, कहाँ रख सकते हैं, अगर मैं ऊपर एन से 1 छोड़ के एच यहाँ लेता हूँ, एच एस एम एक साथ चाहिए हमको, तो एच एस एम एक साथ ऐसे ही आ सकता है। ठीक है, एस से 1 छोड़ के पी यही आ सकता है, पी के नीचे आर और आर के नीचे क्यू, ये सॉल्व हो गया। मान लेते हम वाला एस नहीं लेते, तो एम से एन यहाँ अगर 1 छोड़ के एच में यहाँ लेता, तो 1 2 तीसरा यहाँ पे, 1 2 तीसरा, तो एस यहाँ आ जाता। ठीक है, एस यहाँ आ जाता, तो एस से 1 छोड़ के पी हम लेते ऊपर, पी के नीचे आर और आर के नीचे क्यू। यहाँ पे क्या गलत हो रहा है, हाँ, तो ये वाला कंडीशन सही है, ये वाला गलत है। क्यों, क्योंकि एस जो है वो डीजीएम नहीं है, और यहाँ पे एस डीजीएम आ चुका है। ठीक है, कितनी पजल रह गई है, 2 पजल और है, जल्दी जल्दी बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप में चार्ज भी नहीं है, उसका भी ध्यान रखना है। सर्टेन नंबर है, इसका मैंने आपको बताया कि पहले एक तरफ से बना लो और दूसरी तरफ बस लाइन खींच दो, ताकि आपको पता ना चले कि पीपल कितने बैठे हैं एक लाइन में, सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। एम 4th राइट में है जी से, तो जी से 3 छोड़ के इस तरफ एम है, एक ही पर्सेंट है डी और जी के बीच में, 3 लोग हैं एम और पी के बीच में। अब वो कह रहा है डी और एम के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग पी के राइट में बैठे हैं, सेम। ठीक है, एक ही पर्सन है ए और डी के बीच में, तो ए और डी के बीच में एक ही पर्सन है। एस थर्ड लेफ्ट ऑफ के हु सिट नियर टू डी, एस थर्ड लेफ्ट ऑफ के, एस सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ के, इन्हें 2 छोड़ के से ऐसे है, और के जो है डी के आजू बाजू बैठा है। 4 लोग हैं एस और एल के बीच में, जो कि एंड पे बैठा है, तो एल को अब यहाँ कहीं भी ले लो और स्टार्ट कर दो बनाना। मैं इसमें कुछ लाइंस खींच देता हूँ ताकि हमारे को आसानी रहे। ठीक है, जिसका भी एंड दे रखा है आप कहीं भी लेके बनाना शुरू कर सकते हो, सेम ही बनता है। एल क्या बता रखा है और बोल रखा है कि एल और एस के बीच में 4 लोग हैं, तो एस यहाँ है, और एस जो है के से लेफ्ट में ऐसे है। अब यहाँ पे हमको पता है के जो है डी के आसपास है, यहाँ पे हमारी बन जाएगी कुछ पॉसिबिलिटीज, जिसको हमको चेक करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। चलो यहाँ पे हम चेक करते हैं, मान लेते हैं ये भी ऐसे एक ही है। इफ ऐसे कि डी यहाँ पे है, तो देखो डी से 1 छोड़ के हमको जी चाहिए, लेकिन इस तरफ तो एस रखा है, तो डी से 1 छोड़ के जी हमको यहाँ रखना पड़ेगा, जी से 3 छोड़ के हमको एम रखना पड़ेगा, एम से 3 छोड़ के पी तो यहाँ आएगा नहीं, तो उस तरफ ही जाएगा वो, तो एम से 1 2 3 छोड़ के पी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस वाले में देखूँ तो डी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, तो डी से 1 छोड़ के जी में कहीं भी रख सकता हूँ। अगर मैं जी को यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 छोड़ के एम को मेरे को यहाँ रखना पड़ेगा, फिर एम से 3 छोड़ के पी यहाँ रखना पड़ेगा। अब देखो इसके बीच में एक ही पर्सन है, तो यहाँ पे भी एक ही पर्सन आएगा बस। ठीक है, नीचे वाले में ये वाला काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो डी से 1 छोड़ के ए भी चाहिए हमको, तो क्या हम रख सकते हैं, बताओ। इस वाले में तो देखो यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे जी आ गया, तो ये तो कंडीशन ही गलत हो गई। ठीक है, तो यानी नीचे जो बन रही थी वो सही बन रही है हमारी, कि डी से 1 छोड़ के हमने जी इस तरफ लिया। वैसे हम उस तरफ भी ले सकते हैं, आगे जी इस तरफ भी लेके भी चेक करेंगे हम। चलो ऊपर वाले में चेक कर लेते हैं ये चीज़, कि अगर हम डी को यहाँ रखते हैं और जी को यहाँ रखते हैं, फिर जी से राइट में 1 2 3 छोड़ के एम रखते हैं, और एम से राइट में 1 2 आगे हम नीचे बना लेते हैं, 1 2 3 छोड़ के पी रखते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या गलती होती है, और डी से 1 छोड़ के फिर हमको यहाँ ए रखना पड़ेगा।
इस वाले में मैं देखो, इस वाले में अभी ए रख नहीं सकता देखो, क्योंकि यहाँ पे तो एम आ गया है, यानी ये वाली कंडीशन भी हमारी गलत हो गई। यानी जो ऊपर वाला है वो हमारा एकदम परफेक्ट बन रहा है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 डी और एम के बीच में 5 लोग हैं, तो पी के राइट में ही 5 लोग होंगे, तो 3 है, ये 4 और 5, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, हम कंडीशन चेक कर लेते हैं एक बार। डी और जी के बीच में एक ही लोग है, देखो एक ही पर्सन है। जी से राइट में 3 छोड़ के एम है, जी से राइट में 3 छोड़ के एम है, ये भी ठीक है। एम से 3 छोड़ के पी है, एम से 1 2 और ये 3 छोड़ के ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आके ऐसे। ठीक है, 3 छोड़ के पी है। एम और पी के बीच में देखो 5 लोग हैं, इसके राइट, पी के राइट में 5 लोग हैं। डी और ए के बीच में एक ही पर्सन है। के से राइट में 2 छोड़ के ऐसे, और के और डी का इमीडिएट नेबर है, तो एकदम परफेक्ट बने। 3 नंबर का आया था ये वाला, था लेकिन थोड़ा सा टफ। 10 लोग हैं पैरेलल में बैठे, यानी 5-5 करके बैठे होंगे कुछ इस तरह, है ना। और कह रहा है कि जो ए सी है, ए सी ई जी और आई वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, बी डी एफ एच और जे साउथ फेस कर रहे हैं। जी थर्ड राइट है ई के, जी थर्ड राइट है ई से 2 छोड़ के ऐसे जी बैठा है। एक पर्सन है जी और एक पर्सन है उसके बीच में जी, और ये देखा चार्ज नहीं है, तो अभी देखते हैं हम, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जी और जो पर्सन बी को फेस कर रहा है उसके सामने एक ही पर्सन है। ठीक है, एच इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी है, तो अगर ये नीचे फेस कर रहा है तो लेफ्ट कौन सा होगा, तो एच इधर आ जाएगा, है ना। 2 लोग बैठे हैं ए और एच के बीच में, ए और उसके बीच में जो एच को फेस करता है। ठीक है, जे डायगोनली अपोजिट है ए के, तो यानी एक तरफ अगर यहाँ जे आएगा तो यहाँ ए आ जाएगा, ऐसा ही है। ए हु फेस डी, ए जो हु फेस डी। सी जी आर नॉट इमीडिएट नेबर, तो सी और जी ऐसे। चलो ले बना लेते हैं इसको, लैपटॉप बंद हो गया तो दिक्कत आएगी। ए और ये जे, हमको ए का कुछ पता था, ए से 2 छोड़ के कोई पर्सन जो भी होगा उसके सामने वाला पर्सन एच होगा। ठीक है, ई से 2 छोड़ के जी है, तो यही 4 जगह बचे, ई से 1 2 छोड़ के जी। सी का नेबर नहीं है तो सी यहाँ हो जाएगा, आई यहाँ हो जाएगा। बी और एच देखो एक साथ है, बी और एच एक साथ है, और बी के सामने जो पर्सन है उससे बी का इमीडिएट नेबर नहीं, जी से एक छोड़ के जो पर्सन होगा उसको बी फेस करेगा। ओके, चलिए इस वाली कंडीशन को हम देख लेते हैं एक बार। एच से 2 छोड़ के एच है, अच्छा यहाँ नहीं आएगा ना, एच आ गया तो बी ये वाला होगा। ठीक है, कौन बच गया यहाँ पे, हम देखें तो डी हो गया, एफ बचा, तो एफ हमारा यहाँ पे आ गया और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगा इससे, जो भी आपके आने वाले एग्जाम है। प्रीवियस पेपर जो भी थे मैंने वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है। बाकी जो भी अपडेट रहेगा मैं कुछ पीडीएफ और डालूंगा IBPS PO मेंस के लिए। अभी आगे जो कंटेंट है वो मेंस का ही मैं डालने वाला हूँ, खुद मैंने बहुत सारी मेंस पजल भी आपके लिए बना रखी है, तो वो मैं शेयर कर दूँगा ग्रुप में, आप उसको सॉल्व करना। उसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छे से नहीं होगा, सिर्फ आंसर होगा, लेकिन आप उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई डाउट रहता है तो इंस्टा पे मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद, सीधा फिर मेंस का प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से। बाकी जीए की वीडियोस में अभी फ्री हो जाए फिर 6 जीए की वीडियोस में डालने वाला हूँ, जिसमें हम बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और जो इकोनॉमिक वाला पार्ट है करंट का वो करने वाले हैं। 6 वीडियो में 6 महीने का एकदम अच्छे से कर दूंगा, आधे घंटे की वीडियो रहेगी, तो आराम से आप कर लेना, बहुत आराम से हो जाएगा। 3 घंटे में आपका पूरा लास्ट 6 मंथ का बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 15 से 20 क्वेश्चन आप आराम से एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आप ठीक से करते हो तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर उसके बाद जैसे एग्जाम हो जाता है, जैसे भी आपका एग्जाम होता है न्यू ईयर से पहले पहले SBI क्लर्क का हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दूंगा, पूरा प्री मेंस को लेके, कट ऑफ वगैरह, सिलेबस वगैरह लेके, पीटी को ध्यान में रख के। पीटी नहीं आएगा वैसे तो, जितना मुझे पता है, और आता भी है तो मेंस के लिए तो नहीं आएगा ना, वो सिर्फ प्री के लिए आएगा, तो वो भी देख लेंगे। तो अभी से स्टार्ट कर देंगे, तो डिमोटिवेट नहीं होना है अगर आपका पेपर अच्छा नहीं है। अभी IBPS PO का रिजल्ट आना बाकी है, IBPS क्लर्क है, और जनवरी फरवरी तक तो वैसे भी एग्जाम खत्म होंगे, फिर मई जून का वेट करना, जुलाई में आपका एक और नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर उसके लिए हम तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं अभी से, तो आराम से हो जाएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।